नमस्ते फ्रेंड्स। मुझे कई लोगों ने या कई एस्पिरेंट्स ने पूछा था कि सर यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट बताइए, यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसके बारे में बताइए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पूछा है, इसके लिए मैंने सोचा कि हर एक को बताने से बेटर रहेगा कि एक वीडियो भी बनाऊं। देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई करनी है तो इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी के हमारी जो जर्नी है। स्पेशली जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते हैं तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक हमारे लिए रिसोर्स है। तो हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक्स है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमें पढ़नी चाहिए। हम अलग अलग सब्जेक्ट को उसके अनुसार बुक्स हम प्लान कर सकते हैं और उसका रिसोर्सेस हम पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है ये किसी का एंडोर्समेंट नहीं है। ये जो रिसोर्सेस मैंने पढ़ा है और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था, जब हम साथ में पढ़ते थे तो हम सब कुछ रिसोर्सेस अच्छे यूज़ करते थे। उसको मैं बताने जाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स है जिसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। देखिए अगर हम अब एक एक सब्जेक्ट से अगर हम जाएंगे तो जो रिसोर्सेस मैंने पढ़े हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं तो जो एंशियंट मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया है उसके उसमें मैंने एंशियंट और मिडिएवल इंडिया के लिए वाजीरामन रवि की येलो बुक उस वक्त हमें हमारे क्लास नोट्स में मिलती थी तो मैंने वो पढ़ी थी। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। अभी भी स्पेक्ट्रम ही रिवाइज करते हैं अगर कुछ पढ़ना हो तो। और इसके साथ यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे थे। मिडिएवल इंडिया के लिए एक फतेह एडुकॉम नाम का चैनल है, उस पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, स्पेशली विजयनगर एम्पायर के। इसके बाद पॉलिटी के लिए अगर हमें बुक पढ़नी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लक्ष्मीकांत की बुक एक अच्छी बुक है, अच्छा एक रिसोर्स है जिससे हम हमारी जो पॉलिटी है इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है तो आप वो भी बुक्स पढ़ सकते हो या जो आपके क्लास नोट्स हो या आपके क्लास में मटेरियल मिलता है वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत ही पॉलिटी के लिए पढ़ी है। ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटी आती है जो क्लास 11th और क्लास 12th के रहती है। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, एक इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर शायद 2 एनसीईआरटीज है, एक एक मुझे लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की या जो हमारे क्लाइमेट कंडीशन वगैरह है उसके ऊपर, और जो अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी और भी जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो कंटेंट अवेलेबल है उसके लिए एनसीईआरटी होती है तो वो मैंने पढ़ी थी। साथ में जीसी लियोंग की जो एक बुक आती है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो उसमें पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 हमें पढ़ना ही चाहिए। अक्सर पार्ट 2 में जो टॉपिक्स दिए हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गए, मानसून हो गया, सवाना, तो इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। पार्ट वन में भी कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पार्ट वन में पढ़ना चाहिए। तो ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटीज, जीसी लियोंग ये पढ़ना चाहिए। और अगर आपके पास समय होगा और आप पढ़ सकते हो तो एक पेरियार एक ऑथर है, उनकी बुक है ज्योग्राफी की, आप वो भी पढ़ सकते हो। इसके साथ अगर हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की बात करेंगे तो मैंने उस वक्त शंकर आईएएस की जो फेमस बुक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वो पढ़ी थी। साथ ही में जो भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती थी एनवायरनमेंट के रिलेटेड वो फॉलो की थी। और साथ ही में अगर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती थी तो केवल उसको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ने से बजाय हम गूगल में उसे टाइप करेंगे, न्यूज़ में जाएंगे तो हमें बहुत सारे बाकी लिंक्स भी मिलती है। उस अलग अलग वेबसाइट पे हम देख सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट के लिए
एक डाउन टू अर्थ नाम की वेबसाइट है, अगर हम उसको भी पढ़ेंगे तो वो भी एक फायदेमंद ऐसे है। साथ ही में अगर आप जो भी अपने करंट अफेयर के मैगजीन पढ़ रहे होंगे, जैसे कि विजन आईएएस की है या वाजीराम की होगी और बाकी भी जो कोचिंग क्लासेस है उनके मटेरियल अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो भी सफिशिएंट है। लेकिन शंकर आईएएस से हमारा जो बेसिक्स है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, वो अच्छा होता है। इसी के साथ जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए एक श्रीराम आईएएस जो कोचिंग क्लास है उनकी जो बुक आती है मार्केट में, वो उस वक्त अवेलेबल होती थी, मुझे लगता है शायद अभी भी अवेलेबल होती होंगी। तो वो बुक आप पढ़ सकते हो, वो बुक इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी अच्छी है। साथ ही में एक शंकर गणेश नाम के एक ऑथर है, जिन्होंने इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत कंसाइज ऐसी अच्छी बुक लिखी है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। लेकिन ये जो बुक्स है, इस बुक से हमारा बेसिक नॉलेज कवर होगा। इकोनॉमी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बेसिक नॉलेज और करंट अफेयर्स ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक नॉलेज के लिए श्रीराम आईएएस की बुक्स और जो मैंने अभी के शंकर गणेश सर इनकी जो बुक है इंडियन इकोनॉमी की, आप ये पढ़ सकते हो। साथ में एक एनसीईआरटी मिलती है इंडियन इकोनॉमी की, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और इसके साथ करंट अफेयर्स के लिए हम जो हमारे करंट अफेयर मैगजीन्स है वो पढ़ सकते हैं, या जो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़पेपर है जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदू बिजनेस लाइन, लाइव मिंट, ऐसे कुछ जो न्यूज़पेपर है हम उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे भी बहुत बार कुछ चर्चाएं होती रहती है, वहाँ पे भी कुछ इकोनॉमी रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके भी वहाँ पे इंटरव्यूज आते हैं, तो वो भी फॉलो करने चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो के जो इम्पोर्टेंट ऐसे जो इंटरव्यूज है वो विजन आईएएस का जो ऐप है इसके ऊपर आपको मिल सकता है। मैं उसको अभी भी फॉलो करता हूँ, मैं अभी भी सुनता हूँ उनके इंटरव्यूज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप क्लास जो नोट्स है आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन पर्सनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने ऐसे कुछ बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैं केवल करंट अफेयर के मैगजीन और जो भी करंट अफेयर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं, न्यूज़ रहते हैं, उसको ही मैं केवल फॉलो करता था। अक्सर अगर हम देखते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेटावर्स, जैसे इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। या जो हमारे हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 2-3 साल पहले क्रिस्पर कास 9 ये जो टॉपिक था हेल्थ के रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी न्यूज़ में था। इसी के साथ एक स्टेम सेल नाम का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो जो भी करंट इवेंट हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी होना यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको रिसोर्स पढ़ने होंगे तो आपने जो भी आपका कोचिंग क्लास ज्वाइन किया होगा, उनके नोट्स या जो एनसीईआरटी है, या अगर मार्केट में कुछ अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो आप उसे पढ़ सकते हो। साथियों, ये तो मैंने कुछ प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बताया। मेंस के लिए आप अपने जो रूम में या अपने जहाँ जहाँ पे स्टडी रूम है वहाँ पे आप सिलेबस आप वहाँ पे पेस्ट कीजिए अपने स्टडी टेबल पे या दीवार पे, और आप चेक कीजिए कि GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए कौन से टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस से थोड़े से अलग है। जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या अगर हम देखेंगे तो GS4 इथिक्स है, ये टोटली हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस से टोटली अलग है। तो इसके लिए हम हमारे जो रिसोर्सेस है वो पढ़ सकते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी आती है, हम वो पढ़ सकते हैं, या एक इंडियन सोसाइटी के लिए बुक है SC दुबे की, हम उसे पढ़ सकते हैं। या जो भी मार्केट में अवेलेबल करंट अफेयर के नोट्स होंगे, या जो भी मेंस ओरिएंटेड नोट्स होंगे, या जो भी आपके कोचिंग क्लासेस में जो नोट्स दिए हैं वो हमारे पास अगर होंगे तो हम उसे भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, इंडियन सोसाइटी में जो भी एस्पेक्ट्स है उसका जो फैक्ट्स एंड डेटा है वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि इंडियन सोसाइटी के लिए हमारे सोसाइटी में जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स है,
तो सीनियर सिटीजन की जो एज ऑन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनके जो रिपोर्ट्स आते हैं यूनाइटेड नेशंस के हो गए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हो गए, वो रिपोर्ट्स, उनके फैक्ट्स, उनका उनके इश्यूज क्या है, उनके ऊपर सॉल्यूशंस या गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, ये सारे हमको जो इम्पोर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये हमें एक तो नोट्स में मिलेंगी या अ, हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया, ऐसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में, ऐसे न्यूज़पेपर्स में इनके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, और वो जो आर्टिकल है वो काफ़ी डिटेल ऐसे रहते हैं, तो हम वहाँ से भी हमारे नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे टॉपिक वुमेन्स के रहेंगे, या अ, जो अर्बन अर्बन इंडिया हो गया, रूरल इंडिया हो गया, जो चेंज सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसके ऊपर, या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हम बन सकते हैं वो भी देख सकते हैं। इसके लिए बेस्ट रिसोर्स है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करती है स्पेशल सोसाइटी के लिए। सिमिलरली अगर हम आईआर की बात करेंगे, तो आईआर के लिए मैंने तो खैर ऐसा कुछ कोई बुक ऐसे फॉलो नहीं की। जो भी विजन की मैगजीन रहती है, विजन 365 हो गई, या जो बाकी मटेरियल अवेलेबल होता है वही फॉलो किया था। इसके साथ लेकिन जो भी न्यूज़ करंट, जो भी हमारे रिलेशंस किसी भी कंट्री के साथ करंट में जो चर्चा में रहते हैं उसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है, जैसे कि इंडिया यूएसए हो गया, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, या इंडिया यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया ब्रिटेन, और इंडिया हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो ध्यान में रखिए कि अगर हम आईआर करेंगे तो उसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के रिलेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, जो सार्क कंट्रीज है वो। इसके बाद जो हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स है, जिसमें हम म्यांमार, एशियन कंट्रीज हो गए, या वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गया, चाइना हो गए, ये जो कंट्रीज है इसको हमें डिटेल में करना है। और इसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज है ग्लोबल लेवल पे, उसके और इंडिया के रिलेशंस कैसे है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रिसेंटली इंडिया और अफ्रीका के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो हमें इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में पता चाहिए। इंडिया अफ्रीका का ट्रेड कितना है, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स है क्या, यहाँ पे हमारे कल्चरल रिलेशन है क्या, हिस्टोरिकल रिलेशंस है क्या, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है क्या, या यहाँ पे ट्रेड डिफेंस ऐसे कुछ रिलेशंस है क्या, ये हमें देखना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है, ये देखना चाहिए। हमारे लिए यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेट क्या है, ये सारे जो हमारा एनालिसिस है हम ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं। इंडिया यूएसए, इंडिया साउथ अमेरिका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एशियन, जापान, साउथ कोरिया, या चाहे जो भी कंट्री हमारे साथ या इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ क्रक्स रहता है, वो बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि मैंने अभी जो डिस्कस किया वो, कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल रिलेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन, इसके साथ है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इसके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस, और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या वो, या इसके साथ साथ जो भी हमारे इश्यूज है, अक्सर हमारे इशू ट्रेड डिफिसिट के बारे में रहते हैं, या जो ड्यूटीज रहती है वो ड्यूटीज के बारे में रहते हैं, या और भी बाकी कुछ इश्यूज रहते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। और आप ट्राई कीजिए, अगर कोई आईआर का क्वेश्चन आए तो इसमें इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्री हो तो उसका मैप निकालना, और अगर दूसरी भी कंट्री हो तो हम एक हमारे मैप में दिखा सकते हैं कि वो कंट्री कहाँ लोकेट करती है इंडिया के, और उस कंट्री के रिलेशन कैसे है, तो मैप में हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। सिमिलरली आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप अपने जो क्लास मटेरियल है उसके आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। मैंने वाजिरा महेंद्र रवि से इंटरनेट सिक्योरिटी के मेरे पास मटेरियल है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो अपने क्लासेस में जो भी आपको रिसोर्सेज मिले होंगे वहाँ से, या इंटरनेट सिक्योरिटी की मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन इंटरनेट सिक्योरिटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, या बाकी जो थ्रेट्स है इंडिया को, इंटरनल थ्रेट्स हो गए, या टेररिज्म हो गया, जो बाकी भी कुछ जो हमारे सेंसिटिव जैसे एरियाज है इंडिया में, उसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास, फैक्ट्स।
डेटा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ इथिक्स के लिए मैंने एक डीके बालाजी सर है, इनकी बुक पढ़ी है इथिक्स की, वो बुक पढ़ी है। और साथ में विजन आईएएस पे गूगल आप कीजिए, वहाँ पे 2020 बैच के शुभम कुमार शायद ऑल इंडिया रैंक 1 है, उनकी आंसर कॉपी शायद अवेलेबल है। तो उन्होंने केस स्टडी काफ़ी अच्छे से लिखी है, तो वो केस स्टडी मैंने फॉलो की थी। तो और केस स्टडीज़ के लिए आपने टेस्ट सीरीज आपने अगर ज्वाइन की होंगी तो आप टेस्ट सीरीज में भी केस स्टडीज बहुत लिख सकते हो, या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको केस स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसके लिए कुछ मटेरियल रिसोर्सेस या स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप या टेलीग्राम मेरा जो हैंडल है सिविल स्ट्रीम, आप उस पर मेरे को पूछ सकते हो। मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार हूँ। तो ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।